मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, इसका पूरा अपडेट आपको दे दें। भोपाल में कोरोना के 16 मरीज ठीक हुए हैं। चिराई अस्पताल से 16 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इंदौर में 39 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और जिले में अब 3103 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक और मरीज की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में 7030 मरीज अभी तक संक्रमित हुए, 302 की अब तक मृत्यु हुई। प्रदेश में अब 3150 एक्टिव केस हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना का अपडेट आपको दे दें। 16 मरीज ठीक हुए हैं। चिराई अस्पताल से इनको डिस्चार्ज किया गया। इंदौर में 39 नए मरीज मिल गए कोरोना पॉजिटिव। जिले में 3103 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं, इंदौर की बात है। और पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मृत्यु भी हुई। मध्य प्रदेश में कुल 7030 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, 302 की अब तक मृत्यु हुई है। और एक्टिव केस पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 3150 हैं। छत्तीसगढ़ के हालात भी आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 12 और बेमेतरा में 2 नए मरीज मिले हैं। और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 235 हो चुकी है। 72 मरीज अब तक ठीक हुए हैं और प्रदेश में 307 मरीज संक्रमित पाए गए हैं कुल अभी तक। तो छत्तीसगढ़ में 14 नए मरीज मिले हैं, जिसमें 12 राजनांदगांव से हैं, 2 बेमेतरा से। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 235 हो गई है। 72 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। प्रदेश में 307 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ में भी बढ़ रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में 14 नए केस अभी तक सामने आए हैं और शाम तक मरीजों की संख्या फिर बढ़ने की आशंका जताई गई है। मध्य प्रदेश में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, आंकड़ा बढ़ रहा है। 235 एक्टिव मरीज अब तक मध्य प्रदेश में सामने आए हैं। 72 मरीज अभी तक ठीक हुए हैं मध्य प्रदेश में, जबकि 14 नए मरीज छत्तीसगढ़ में सामने आए। 307 मरीज अब तक कुल संक्रमित हुए हैं प्रदेश में। राजनांदगांव में 12, बेमेतरा में 2 नए मरीज सामने आए जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 30 से 40 नए मरीजों का सामने आना 3 से 4 दिनों में चिंता की बात बताया जा रहा है। चलिए, इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। हमारे 4 सहयोगी, उनसे अपडेट लेते हैं कोरोना को लेकर। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनय वर्मा रायपुर से जुड़े हुए हैं, आकांक्षा शर्मा भोपाल से जुड़ी हैं, सागर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उमेश यादव, दीपक जुड़े हुए हैं इंदौर से, और बिलासपुर से जितेंद्र हैं। सबसे पहले इंदौर चलेंगे दीपक के पास में। दीपक, क्या स्थिति इंदौर की? फिर नए पॉजिटिव केस मिले हैं? देखिए पुनीत, हालांकि आज जो संख्या है वो 50 से कम निकलकर सामने आई है। 39 यहाँ पर नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या निकलकर सामने आई है। ये थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है। और इस वक्त इंदौर ज़िले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3103 हो चुकी है। इसके अलावा जो एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 1500 से कुछ ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी ठीक है, लेकिन जो मृत्यु दर है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी है और ये मौत का आंकड़ा जो 117 तक पहुंच चुका है। लेकिन राहत की बात ये है कि कल 745 यहाँ पर टेस्ट किए गए थे, जिसमें कि केवल 39 ही कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं। तो इस आंकड़े में थोड़ी कमी आई, जो पिछले कई दिनों से लगातार आंकड़े में इजाफा आ रहा था कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का, तो उसमें थोड़ी कमी आई। लेकिन आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि और भी ज़्यादा जो सैंपलिंग की जाती है उसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कितनी बढ़ती है। लेकिन फिर भी अभी भी
भी खतरा टला नहीं है। यहाँ पर इंदौर के ही सांवेर में भी एक अचानक से 18 एक साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या निकलकर सामने आई, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने पार्टी की थी, ये बात निकलकर सामने आई है, जो कि अभी भी बताता है कि लॉकडाउन का यदि आप उल्लंघन करेंगे और इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करेंगे तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है और अभी भी लोगों को जागरूकता की काफ़ी कमी है। और इस बात के संकेत इंदौर जिला कलेक्टर ने भी दिए हैं कि 31 तारीख के बाद भी लॉकडाउन में उस तरीके की छूट नहीं दी जा सकती इंदौर में, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर जागरूकता की उतनी कमी नहीं आई। अभी भी जागरूकता की कमी लगातार बरकरार है। लगातार सैंपल्स जो है वो लिए जा रहे हैं फिर भी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आने वाले दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और भी बढ़ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से WHO ने भी संकेत दिए हैं कि जो आगामी महीने हैं जून और जुलाई के, उसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और बढ़ेगी। सागर चलते हैं उमेश के पास में, क्या स्थिति वहां पर है? कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जी। दरअसल अप्रैल में 10 तारीख को पहला मरीज सागर में मिला था। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए ये मई के आखिरी में एकदम से संख्या बढ़ी और इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो सागर के कैंट इलाके में, सदर का जो इलाका है वहां पर लगभग एक ही जगह पर लगभग 40 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लेकिन इन सबकी हिस्ट्री कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है और ट्रेवल हिस्ट्री है, जिसको प्रशासन ने काफी हद तक ट्रेस कर लिया है। तो स्थानीय लेवल पर ये बात परिलक्षित हो गई है कि बाहर से आए लोगों में के कारण ही संक्रमित हुए हैं और उनको चिन्हित कर लिया गया है। प्रशासन ने भी काफी तैयारी करके रखी है। सागर का जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है उसको कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया था। शुरू में ही 600 बिस्तरों का अस्पताल जो तैयार करके रखा था कोविड के लिए। तो जिस तरीके से लॉकडाउन में जब परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन में और यात्रियों के आने जाने के लिए जैसी छूट मिली और बाहर में फंसे हुए मजदूर और बाहर के लोग जो रेड जोन में थे या दूसरे प्रदेशों में थे, उनने सागर आना शुरू किया तो उनकी सख्त जांच की गई। सीमाओं पर ही उनके पूरे एड्रेस नोट किए गए, उनको सीधा उनकी स्क्रीनिंग की गई और जो लक्षण पाए जाते थे जिनको, उनको ऑब्जर्वेशन में और आइसोलेशन में रख लिया जाता था। इस तरीके से जहां स्लो धीमी गति से जहां पर संक्रमण के मरीज मिल रहे थे, अचानक मई के अंत तक आते आते उनकी संख्या लगातार बढ़ गई और आज 97 की संख्या है। लेकिन शाम तक जो है, और अभी जो मुझे सूत्रों से खबर मिली है, कुछ और निकले तो 100 के पार होने की संभावना है सागर में। जी आकांक्षा, भोपाल के क्या हालात हैं, क्या स्थिति है वहां? पुनीत, देखिए भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में भी जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो लगातार बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सही होने वाले की जो दर है वो भी काफ़ी अच्छी है। 800 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में फिर 32 मरीज सामने आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ अगर हम कंटेनमेंट एरिया की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो ठीक हुए कंटेनमेंट एरिया थे वो अब दोबारा से रेड जोन में आते जा रहे हैं। वहाँ पर दोबारा से कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं और 23 नए कंटेनमेंट एरिया फिर से सामने आए हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा सख्ती से पालन किया जा रहा है। लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता जो है इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है। हम अगर भोपाल की सड़कों की बात करें तो यहाँ पर आवाजाही जो है नॉर्मल दिनों से ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो यही एक मुख्य कारण है जो यहाँ पर संक्रमण की जो चेन है वो नहीं टूट पा रही है, जिसके कारण लगातार जो प्रशासन है वो प्रयास कर रहा है लेकिन चेन नहीं टूट पा रही है। इसी के साथ ही देखिए 1300 का आंकड़ा जो है हम पूरे भोपाल में इस समय कोरोना पॉजिटिव मरीजों का हो गया है, और जिसके प्रशासन का कहना है कि ये आने वाले समय में जून के मिड तक ये आंकड़ा जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लोग अभी भी नहीं सचेत होंगे, अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो क्या हालात राजधानी भोपाल में बनने वाले हैं। और आपको एक बात और बता दूं, कल से राजधानी भोपाल के जो बाजार हैं वो खुलने वाले हैं। हालांकि प्रशासन ने ये अभी तय नहीं किया है कि बाजार किस तरीके से खुलेंगे, लेकिन कल से भोपाल के जो बाजार है वो खुल जाएंगे, जिसके बाद एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी रहेगी, प्रशासन के लिए भी रहेगी कि आखिर बढ़ते हुए केसेस को बाजार खुलने के बाद कैसे उसको रोका जाए या कैसे उस पर लगाम लगाई जाए। चलिए, बड़ी बात है। बाजार खुलने के बाद क्या हालात होंगे? रायपुर चलते हैं विनय के पास में। विनय, क्या स्थिति है? रायपुर में भी नए केसेस मिलने शुरू हुए हैं। देखिए, कल एक नई कोरोना की महिला मिली है और ये रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में एक स्टाफ नर्स हैं।
इनको जो कारण बताया जा रहा है वो है पूर्व में मिला भी 4 दिन पहले जो कोरोना का नया एक मरीज मिला हुआ था BSUP कॉलोनी का, वो यहाँ एडमिट था, जिसके कारण से ये संक्रमित हुए थे। माना जा रहा है कि उसी दौरान जो इलाज के दौरान इनको संक्रमण हुआ और ये आज जब इनकी सैंपल आया था कल, तो एक इनका पॉजिटिव मिला हुआ है। अभी फ़िलहाल इनको माना कि कोविड अस्पताल में इनको भर्ती करके इलाज किया जा रहा है और अस्पताल में पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद में जो उनके संपर्क में आए जो स्टाफ थे उनका भी सैंपल लेकर भेजा गया है। अब पूरे प्रदेश की बात करें तो आज 14 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से 12 राजनांदगांव के और 2 धमतरी जिले के हैं। इसके साथ साथ राजनांदगांव सबसे ज़्यादा प्रदेश में जो कोरोना का संक्रमण वाला ज़िला बन गया है। वहाँ पर अब 47 मरीज हैं, उसके बाद से मुंगेली है जहां 45 मरीज हैं, इसके बाद बिलासपुर का नंबर आता है। और अब पूरे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे 21 ज़िले इससे प्रभावित हो गए हैं। 2 ऐसे ज़िले जो आजकल नए आए हैं, अभी गोरला पेंड्रा मरवाही में कुछ दिन पहले 3 नए मरीज मिले थे, इसके बाद से कल धमतरी में नया मरीज मिला है। तो इसके साथ साथ इनके आंकड़े और जुड़ते जा रहे हैं। अब ये माना जा रहा है, लेकिन अगर ठीक होने की बात करें तो करीबन 302 अभी वहाँ पर है और उसके साथ साथ 74 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 245 है और 35 है और उसके बाद से देखिए तो एक तरह से करीबन 23% जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन जो है अभी हालात, चलिए हालात अभी भी चिंताजनक है विनय। और इस वक्त एक बड़ी खबर और दर्शकों को बता दें कि हम जब चर्चा कर रहे हैं कोरोना को लेकर अपडेट की, तो बड़ी खबर है देपालपुर से एक गांव में 16 नए पॉजिटिव मरीज मिले, गांव में मिले। सभी एक समारोह में शामिल हुए थे। सांवेर के पड़ौदिया खान गांव में एक साथ 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक जन्मदिन का समारोह मनाया और इसमें शामिल होने वाले 3 पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। सांवेर BMO हेमंत रघुवंशी ने इसकी पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर है। दीपक इसका अपडेट देंगे। बिल्कुल पुनीत, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि यही वो गांव है जहां पर के एक साथ में कोरोना विस्फोट हुआ है। ये इंदौर जिले का आखिरी गांव है जो कि सांवेर विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहां पर पहले 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे और उसके बाद इन्होंने जन्मदिन की पार्टी मनाई और 16 एक साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी कितनी क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी दीपक, क्योंकि इस तरह की लापरवाहियां न बरती जाए। बार बार इंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन क्या कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि हालांकि अभी सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं, लेकिन इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है और इसको लेकर कलेक्टर ने इस बात के संकेत भी दिए। लेकिन फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन आने वाले समय में जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से निग्लिजेंसी का मामला है, जो जागरूकता की कमी है और जो लापरवाही निकलकर सामने आई है कि 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पहले निकल चुके हैं और उन्हीं के संपर्क में आके जन्मदिन की पार्टी मनाना, ये अपने आप में बताता है कि अभी भी लोग कोरोना को कितना हल्के में ले रहे हैं। चलिए, और ये हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। ये कई दफा हम लोग भी बता चुके हैं, लगातार लोगों को ताकीद करते हैं कि आप समारोहों से इस वक्त बचें। समारोह आप अगर मनाते हैं तो अपने आप को, परिवार को रिस्क में डालते हैं। बिलासपुर चलते हैं, बहुत संक्षेप में बिलासपुर का अपडेट दीजिएगा जितेंद्र। देखिए, फिलहाल बिलासपुर में 39 एक्टिव केस हैं, जिनमें कि 38 का जो बिलासपुर के संभागीय कोविड अस्पताल है यहाँ पर उपचार चल रहा है। हालांकि अभी स्थिति ये है कि लगभग 3,500 सैंपल रिपोर्ट लंबित हैं जो आने बाकी हैं और इसी कड़ी में जिस तरह से लगातार मजदूरों के आने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है, जांच का जो दायरा है वो अगर बढ़ता है तो और भी यहाँ पर संक्रमित मरीज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। हालांकि इस बीच एक राहत की भी खबर है। आज एक जो कोरबा का मरीज जो दिल्ली से बीते दिनों आया था, वो कोरोना पॉजिटिव निकला था, उसका बिलासपुर संभागीय कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज उसको डिस्चार्ज यहाँ से किया जा सकता है। उसका जो सैंपल रिपोर्ट है वो नेगेटिव आया है। तो बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में भी हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से ही जो ज़्यादा कोरोना संक्रमित निकले हैं वो श्रमिक यहाँ पर सामने आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ से ये ज़्यादा जो श्रमिक है वो सामने आए हैं। लेकिन बिलासपुर के लिए एक राहत वाली बात है, क्योंकि 2 दिन पहले जिस तरह से 19 नए मरीज यहाँ पर सामने आए थे, कल आंकड़ा कम हुआ, कल केवल 1 मरीज यहाँ पर कोरोना संक्रमित निकला था। आज की स्थिति में कोई नया मरीज यहाँ पर सामने नहीं आया है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है 39 एक्टिव केस यहाँ पर बिलासपुर में है, जिनमें से 38 का यहाँ बिलासपुर में इलाज भी चल रहा है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब अपना भी ख्याल रखें और सुरक्षित रह करके ही आप तमाम खबरें कवर किया करें।